संजय को यूं अपने करीब आता देख तान्या को अजीब लगा और दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। तान्या संजय को यूं पास आता देख पीछे की तरफ जाने लगी और दीवार से टकरा गई। संजय उसके करीब आता जा रहा था। उसने तान्या की कमर को पकड़कर अपने पास कर लिया। तान्या घबरा गई, बोली संजय ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन संजय को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसको तो बस तान्या के लाल होठ हिलते हुए दिख रहे थे। वो उसको किस करने ही वाला था कि तभी रमेश की कॉल आ गई तो संजय को होश आया। उसने जब खुद को तान्या के इतना करीब पाया तो वो घबरा गया। वो पीछे हटते हुए बोला आई एम सॉरी और मूड कर जाने लगा। उसने बिना तान्या को देखे बोला चलो चलते हैं। तान्या बिना कुछ बोले संजय के पीछे चल दी। वो संजय के बर्ताव से थोड़ी घबरा गई थी, इसीलिए कार में भी वो संजय से दूर होकर ही बैठी थी, पर संजय उसी को देख रहा था। तभी तान्या ने माहौल को बदलने के लिए संजय से पूछा कि आपके दोस्त के बारे में कुछ बताइए। संजय ने बोला उसका नाम राहुल है। ये नाम सुनकर तान्या को अपने दोस्त की याद आ गई और वो अपने ख्यालों में खो गई। उसकी आंखें भर आई। वो कार के विंडो से बाहर देखने लगी। तभी कार रुकी। संजय और तान्या उतर गए। तभी उनको अमीशा सामने से चलकर आती हुई दिखाई दी और उसने पास आकर कहा संजय कैसे हो? उसको देखकर संजय गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अमीशा को घूर के देखा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। तभी तान्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। संजय को एक ठंडक का एहसास हुआ। उसने अपने हाथों की तरफ देखा जिसको तान्या ने पकड़ रखा था। उसने फिर तान्या की तरफ देखा तो तान्या ने ना में सर हिला दिया। उसको इस तरह से करता देख संजय का गुस्सा गायब हो गया और वो मुस्कुरा दिया। उसने तान्या का हाथ जोर से पकड़ लिया और अमीशा को घूरते हुए वो वहां से आगे बढ़ गया। अमीशा उनको इस तरह से देखकर गुस्से से पागल हो गई। उसने मन ही मन कहा बस तान्या बस एक मौका और तुम खत्म, और मुस्कुराते हुए चल दी। उसके मुस्कुराहट नफरत से भरी थी। संजय और तान्या जब एंट्री गेट पे पहुंचे तो तान्या ने वहां एक पोस्टर देखा जिसमें एक लड़के ने एक लड़की के हाथों को अपने हाथों में थाम रखा था और दूसरे हाथ से उसने कमर को पकड़ रखा था। लड़की ने लड़के के सीने पे एक हाथ रखा था और दोनों एक दूसरे के आंखों में प्यार से देख रहे थे। तान्या ने जब उस लड़की को देखा तो उसके पैर वहीं जम गए। उसकी आंखें अपने आप ही भर आई। हाँ ये वही था, ये उसका राहुल था। तान्या की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। वो खुद से बोली नहीं ये नहीं हो सकता। मैं उससे जितना दूर जाना चाहती हूँ, मुझे किस्मत उसके पास ही क्यों ले जाती है। तभी संजय ने उसको देखा और बोला क्या हुआ तान्या, तुम ठीक तो हो ना? तान्या ने सर झुकाकर बोला हाँ, और फिर दोनों आगे बढ़ गए। तान्या की नजर सामने एक जोड़े पर पड़ी जिसमें लड़की तो बहुत खुश थी पर लड़का एक नकली मुस्कान लिए खड़ा था। उस मुस्कान के पीछे ना जाने उसने कितने दर्द छुपा रखे थे। वो राहुल था। तान्या उसको देखकर खुश हुई। आखिर कितने दिनों बाद उसने उसको देखा था। तभी तान्या की नजर उसके बगल में खड़े एक लड़के पे गई जिसको देखकर वो डर से कांपने लगी। उसके बढ़ते कदम लड़खड़ा गए। उसने संजय के हाथों को जोरों से पकड़ लिया। इतनी तेज पकड़ने की वजह से संजय ने उसकी तरफ देखा तो पाया कि तान्या तो बुरी तरह से कांप रही थी। उसके माथे से पसीना आ रहा था। संजय उसको इस तरह से देखकर घबरा गया। उसने उससे पूछा तान्या क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? ऐसे कांप क्यों रही हो? तान्या ने संजय को डरते हुए देखा। बोली वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना है। संजय ने हाँ में सर हिलाया और तान्या वॉशरूम की तरफ बहुत तेजी से चली गई। संजय उसको जाता देख रहा था। उसने अभी अभी उसके आंखों में जो डर देखा था उसको देखकर वो बेचैन हो उठा। उसने तान्या को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था। तान्या वॉशरूम में पहुंच जाती है और इधर राहुल जब संजय को देखता है तो खुशी से झूम उठता है। वो संजय को अपने पास बुलाता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। राहुल संजय से पूछता है यार भाभी कहाँ है? वो नहीं आई क्या? यार क्या आज भी तो उस अमीशा के साथ ही आया है? तुझे पता है ना कि मुझे अमीशा पसंद नहीं, तू उसे छोड़ क्यों नहीं देता? अभी संजय कुछ बोलता कि तभी वहाँ अमीशा आ जाती है और राहुल को ही बोलती है तो राहुल बिना कुछ जवाब दिए संजय से बात करने में बिजी हो जाता है। अमीशा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो गुस्से से पीछे की तरफ मुड़ती है और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है।
दरअसल उसने तान्या को जब वॉशरूम जाते देखा तो वो जानबूझकर संजय से बात करने चली गई ताकि उसकी इम्पोर्टेंस उस पार्टी में बढ़ जाए। पर उसे संजय के इग्नोर करने से वो गुस्से में आ गई और तान्या से बदला लेने के लिए वो वॉशरूम की तरफ चल दी। वॉशरूम में तान्या खुद को देख रही थी और खुद से ही बोल रही थी, नहीं नहीं, तुमको उसके सामने नहीं आना है, नहीं उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं लगने देना है, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा, नहीं मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा, हाँ मुझे कोई बहाना बनाना होगा। वो ये बोलते वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसके पैर कांप रहे थे कि तभी उसको किसी के कदमों की आवाज आई। उसने सामने लगे आईने में देखा और उसको देखते ही उसकी आंखें डर से भर गई। वो सूरज था, राहुल का सौतेला भाई। वो राहुल से बस 1 साल छोटा था। वो एक शैतान था, जीता जागता शैतान। उसने ना जाने कितने ही लोगों के मर्डर किए होंगे। ये सब तो उसके बाएं हाथ का खेल था।